और चलिए 8 बजे की बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, राजधानी दिल्ली में हवा गंभीर स्तर को पार कर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। शुक्रवार को दिल्ली में AQI लेवल 546 दर्ज किया गया और विजिबिलिटी भी काफी लो रही। प्रदूषण के खतरे को देखते हुए CAQM ने आदेश जारी कर सड़क, फ्लाईओवर जैसे बड़े निर्माण पर भी रोक लगा दी थी। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में 8 नवंबर तक 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। दूसरी ब्रेकिंग, हवा में घुले जहर और प्रदूषण के बढ़ते कहर के चलते अब नोएडा के बाद राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूलों को 8 नवंबर यानी मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं 5वीं से ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आउटडोर असेंबली या आउटडोर प्लेइंग एक्टिविटीज पर भी 8 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। तीसरी ब्रेकिंग, प्रदूषण के मुद्दे पर चौतरफा घिरी आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का सहारा लिया है। अब आप सरकार आज से सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ करेगी। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। चौथी ब्रेकिंग, आज पीएम मोदी पंजाब और हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे पंजाब के ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग डेरा का दौरा करेंगे। यहां पीएम मोदी समुदाय प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम हिमाचल के दौरे पर रवाना होंगे। यहां आज प्रधानमंत्री 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली सुंदरनगर तो दूसरी सोलन में होगी। 5वीं ब्रेकिंग, हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी सुबह 11 बजे घोषणा पत्र जारी करेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस के नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कर्नल धनीराम शांडिल को घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। छठी ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के गांधीधाम और अंजार में रोड शो करेंगे। केजरीवाल 8 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे और गुजरात में सीएम के कैंडिडेट की घोषणा के बाद आज कई रोड शोज करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। 7वीं ब्रेकिंग, कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने घाटियोदिया से अमीबेन याग्निक, राजकोट दक्षिण से हितेशबाई वोरा, गांधीधाम से भारत सोलंकी, पोरबंदर से अर्जुन मोटवाडिया को उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें, गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होना है। 8वीं ब्रेकिंग, आज गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संकलन समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अपने पहले 77 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेगी। ये बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। बताया जा रहा है कि ये गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर तीसरी और आखिरी बैठक है। माना जा रहा है कि इसके बाद जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। 9वीं ब्रेकिंग, चुनाव आयोग ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा कर दी है। राजधानी में एमसीडी का चुनाव 1 चरण में होगा। मतदान 4 दिसंबर और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर अब आचार संहिता लागू हो गई। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक लगेगी। वहीं कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। 10वीं ब्रेकिंग, मुंबई में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं घरेलू पाइप गैस यानी पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। महानगर गैस ने सीएनजी में 3.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की, जिसके बाद सीएनजी की कीमत 89 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो गई। वहीं घरेलू पीएनजी 1.5 रुपए महंगी होकर अब 54 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर हो गई है और बढ़ी हुई दरें आधी रात से लागू हो गई। 11वीं ब्रेकिंग, झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के खिलाफ यूपीए आज विरोध प्रदर्शन करेगी। झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए ने कथित अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा तलब किए जाने के बाद लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू करने की घोषणा की है। 12वीं ब्रेकिंग, सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री 12 जून से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं। सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कोर्ट से जैन को जमानत देने की मांग की है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि जैन किसी कंपनी के मालिक नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। आज जैन की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय के वकील भी अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे।
13वीं ब्रेकिंग है। ईडी ने शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। रात करीब 11 बजे हिरासत में लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच कॉलविन हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद दोबारा ईडी दफ्तर लाकर नजरबंद कर दिया गया। फिलहाल ईडी की ओर से कोई बयान देर रात तक जारी नहीं किया गया। और रुक कर लेते हैं अगली ब्रेकिंग का। आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर पथराव की घटना सामने आई। एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेता हैं। नायडू के काफिले पर पथराव की ये घटना एनटीआर जिले के नंदीकामा की है। एनटीआर जिले के सीपी ने कहा कि घटना लगभग शाम 6:30 बजे की है। पथराव की इस घटना में एन चंद्रबाबू नायडू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के घायल होने की खबर आई है। 15वीं ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 2 बाइक सवारों को एक कार ने पहले टक्कर मारी। जब दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए तो इसके बाद बाइक रोड से गुजर रही कार में फंस गई। कार चालक बाइक को 1 किलोमीटर तक घसीट कर लेकर गया। इस दौरान बाइक से चिंगारियां निकलती रही। रोड पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 16वीं ब्रेकिंग। चीन की चालबाजी का एक और मामला सामने आया। इस बार ड्रैगन ने हिंद महासागर में अपना जासूसी जहाज भेजा है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से चीनी जासूसी जहाज की आवाजाही की बारीकी से निगरानी कर रही है। बताया जा रहा है कि चीन ने भारतीय मिसाइल की जासूसी के लिए यह जहाज भेजा है। सत्रहवीं ब्रेकिंग। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद शुक्रवार देर शाम इमरान ने अस्पताल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान ने इस दौरान भारत का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम अपने पड़ोसी से बहुत पीछे चल रहे हैं। हिंदुस्तान आज हमसे आगे निकल गया है, जबकि पाकिस्तान कभी अमेरिका तो कभी चीन से पैसों की भीख मांगता है। और 18वीं ब्रेकिंग। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने एम्प्लॉयज की छटनी शुरू कर दी है। कंपनी अपने कर्मचारियों को ईमेल से इस बारे में सूचित कर रही है। ट्विटर में अभी करीब 7500 एम्प्लॉयज हैं। इनमें से करीब 3700 की नौकरी जा सकती है। भारत में भी ट्विटर के कई कर्मचारियों को कंपनी का ईमेल मिला है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के भारत में लगभग 250 कर्मचारी हैं और इनमें से करीब 200 को निकाला गया है।